हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, अभी हम उत्तर प्रदेश के राजकीय जो आईटीआई है उनके वेबसाइट पे हैं। आपको कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में बताएंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रोसेस में आप सभी को बता दूं कि आईटीआई में जो सबसे ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कैंसिल होता है ना, वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या ज़रूरी है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए। जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप इस प्रकार की वेबसाइट पे ही आएंगे, और यही वेबसाइट है जहाँ पे फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस आप सभी को मिलेगा उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, ऐसे इस प्रकार से आप सभी को ये भी देखने मिलेगा कि ऑनलाइन आवेदन करें। इसी पे आपको क्लिक करके क्या करना है, आवेदन करना है। तो आईटीआई एडमिशन से कैसे कैसे सारी चीज़ करने, ताकि आपको दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। या चैनल एक आईटीआई के द्वारा चलाया जाता है, तो इसमें जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, सारी जानकारी सही और सटीक रूप से ऑथेंटिक दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। और नीचे है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आगे कैसे करना है। अगर आपका फॉर्म भर दिया गया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को जो है फिर से संशोधन कर सकते हैं। तो मतलब पूरा सारा प्रोसेस है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे नीचे है आवेदन पत्र प्रारूप, मतलब कैसे आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है दिख के आने वाली है। तो चलिए चलते हैं, हम आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है, आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी बताएंगे। तो प्लीज़ पहले सबसे बेसिक से जो जानकारी वो आप जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन का नाम, मतलब जैसे आपको अपना नाम लिखना है संदीप कुमार। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है ये जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे नाम यहाँ पे संदीप कुमार लिख दिया, आपको हिंदी में भी लिखना होगा संदीप कुमार। फादर का नाम इंग्लिश में, फादर का नाम हिंदी में। अब माता का नाम इंग्लिश में, माता का नाम हिंदी में। क्या क्या चीज़ लगेगा, सारे डॉक्यूमेंट भी आप जान लीजिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से भरना है। उसके बाद कैटेगरी में, अगर आप जो कैटेगरी में है, जनरल के हैं जनरल, ओबीसी के हैं ओबीसी, एससी के हैं तो एससी। आपको क्या है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी भेज के आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई कर लेना है। एक डॉक्यूमेंट आ गया साथियों, आपका क्या मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। और मोबाइल नंबर वही रहना चाहिए जो कि जल्दी बंद ना हो, जब तक आप सभी का आईटीआई में एडमिशन ना हो जाए। और जहाँ तक आप करिए, आप पर्सनल नंबर ही डालिए जो कभी बंद ना हो, क्योंकि बाद में आईटीआई में भी वहीं चल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आप यहाँ तक देख पाएँ। जब आप ओटीपी डालेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और सत्यापन के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे सत्यापन के लिए आगे बढ़ेंगे, आप आगे चलेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है आप सभी का असली मुद्दा। अब यहाँ पे बच्चों, जिनने राजकीय पे क्लिक किया वो केवल गवर्नमेंट आईटीआई ही भर सकते हैं, और बाकी जो निजी अर्थात प्राइवेट पे क्लिक किए वो केवल प्राइवेट आईटीआई उनको एडमिशन में मिलेगा। तो आपको फॉर्म भरते समय क्या करना है, राजकीय और गवर्नमेंट दोनों आईटीआई पर जो है क्लिक करना है। इस वाले पे डॉट पे, इस वाले राजकीय और गवर्नमेंट पे जो है क्लिक करना है, इस वाले पे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे, आप इस प्रकार के जो है फॉर्म पे आ जाएंगे। आप जो है पहले स्टेप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना प्रोसेस आपका भर दिया गया है। यहाँ पे सारी जानकारी अभी यहाँ से देख पा रहे हैं। सब कैटेगरी में आपको डालना है। सब कैटेगरी क्या है, जैसे एससी एसटी, मतलब सब कैटेगरी आ गई। उसके बाद अगर आप कोई दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मैंने अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, जैसे मुस्लिम है या अदर कास्ट हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं, अगर उसमें है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आपका आधार नंबर ज़रूरी है साथियों। अगर कोई भी गलती है तो आप आधार को अभी संशोधन करा लो, अभी बहुत ही समय है। फिर मोबाइल नंबर आपका पहले आपने डाल दिया। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी साथियों आप वो डालिए जो आपकी परमानेंट ईमेल आईडी हो, क्योंकि ये ईमेल आईडी कंटिन्यू आपके ही सारे डॉक्यूमेंट में जो है लगने वाली है। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र भी डालना है। उसके बाद आपको क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद तहसील डालनी है। उसके बाद ब्लॉक डालना है। ये सारी चीज़ें आपको डालनी, मतलब क्या क्या पास में है सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। आपका जो पर्सनल है वही डालना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी जो डाला है साथियों, ये क्या है, ये पहले से फुलफिल है, जिसे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अलीगंज पूरा एड्रेस देख पा रहे हैं, ये परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पे पूरा पूरा परमानेंट एड्रेस डालने के बाद साथियों ये देख पा रहे हैं, तो ये परमानेंट एड्रेस है और ये एड्रेस फॉर करस्पेक्ट मतलब पत्र व्यवहार का है। अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे, आप इस साइड का भर के यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस साइड का अपने आप जो है फिल हो जाएगा। अगर दोनों का अलग है तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं करके
दोनों को आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद साथियों अब आता है यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात। देखिए ग्रुप ए ग्रुप बी दो श्रेणी होती है साथियों। अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में करना चाहते हैं तो आपको 8 और 10 दोनों सिलेक्ट करना है। नहीं तो आपने जो अभी कर रखा है हाई स्कूल इंटर जो भी किया है, अगर आपने हाई स्कूल करके किया था हाई स्कूल, अगर इंटर करके किया है तो इंटर, अगर आप केवल 8 से करना चाह रहे हैं तो केवल 8, एक पे ही जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथियों आपको क्या करना है, आगे चलना है। आगे चलने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन को जो है फिल करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्या करना है, फिल जो है कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। अब अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और सारी डिटेल इसी प्रकार से आपको जो है भर लेनी है सारी चीज़ें। अब उसके बाद साथ में नीचे आएंगे तो अगर कोई कोटा आपको अप्लाई करना है, जैसे कोई किसी भी प्रकार का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो जिसमें थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है 2-4% का। लेकिन ये कोटा साथियों बहुत सारे छात्र अप्लाई कर देते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते, जिनके कारण उनका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए ही इस कॉलम को जो है भरना है। अगर आप हैं तो डॉक्यूमेंट आपके पास है तभी इस कॉलम को अप्लाई करिएगा, वरना नहीं करिएगा। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। आपको जो फ़ोटो लगाना है इस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करना है, अच्छी सी फ़ोटो, क्योंकि फॉर्म भरते समय आप जो फ़ोटो डालोगे साथियों वही फ़ोटो आपके मार्कशीट में आएगी। तो ऐसी फ़ोटो लगाएं कि आपको अच्छा लगे बाद में मार्कशीट में देख के, ऐसी ना लगा दें कि मार्कशीट में बुरा लगे आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे आप इसे करेंगे साथियों तो फिर आप आगे आएंगे अगले स्टेप पे। अब यहाँ से जो है शुरू होता है आपका मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देखिए साथियों ग्रुप ए ग्रुप बी, अगर आपको दोनों में ट्रेड लेनी है तो आप जो है आप ऑब्वियसली मतलब दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको क्या है कि आपको ITI कहाँ कहाँ से लेनी है, मतलब गृह विकास खंड या तहसील या गृह जनपद या गृह प्रदेश। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना, अगर आप गृह विकास का देंगे तो आपके आसपास की ही ITI आएगी। गृह तहसील में देंगे तो मतलब तहसील भर में जितनी ITI हैं केवल वो आपको दिखेंगी। अगर जनपद में देंगे तो आपके जैसे आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की सारी ITI मिलेंगी। अगर गृह प्रदेश में करेंगे तो आपके प्रदेश की सारी ITI मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, सारे ब्रैकेट पे क्लिक कर देना, आपको सारी ITI जो है दिखेंगी। नीचे आना है तो अगर आपने ग्रुप ए सिलेक्ट किया तो आपको ग्रुप ए का सारा चीज़ मिल जाएगा, अगर आपने ग्रुप बी किया है तो ग्रुप बी, नहीं तो आपको दोनों का मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब आप ITI आएंगे नीचे तो यहाँ पे आपको ITI सारी जो है मिलेंगी, यहाँ पे सारी ITI मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो ये है कि जैसे आपको सबसे पहले कॉलेज सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो साथियों सबसे बच्चे जो है कई सारे कॉलेज चुनते हैं, आपको अधिकार भी है 1 से 7 कई सारे कॉलेज चुन सकते हैं, 6 कॉलेज चुन सकते हैं मैक्सिमम। 6 कॉलेज में आप मैक्सिमम 10 ट्रेड को भी चुन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये करिए कि जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज नंबर 1 पे रखना, जो कॉलेज उसके बाद चाहिए उसे नंबर 2 पे। नहीं तो बाद में बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, सर अरे मैंने तो ये कॉलेज चुना था, मेरा ये कॉलेज आ गया। तो इसीलिए इस चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ट्रेड की बात करें साथ में, तो आपको जैसे फिटर पहले ट्रेड चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फिटर की ट्रेड को चयन करना है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 2 नंबर पे इलेक्ट्रीशियन रखो, 3 नंबर पे टर्नर, 4 नंबर पे कोपा। मतलब जो भी ट्रेड आपको चाहिए वो ट्रेड को क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐड करना है। उसके बाद जैसे ही सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर देखें तो इस प्रकार से साइड में देखिए इनने 2 ITI जो है चुन रखे हैं गवर्नमेंट लखनऊ के। तो सबसे पहले इनको क्या है, जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो सबसे पहले क्या है, इन्हें चांस रहेगा इस वाले ITI में मिलने का, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ITI ये चुनी है, दूसरी ITI इन्हें ये चुनी है, बाद में ये ITI मिलेगी। उसके बाद तीसरा GTI हरदोई भी है उसमें। अब देखिए अब इनको जो ट्रेड मिलेगा ना, इन्हें यहाँ पे 2 ट्रेड चुना है, एक कोपा चुना है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चुना है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है, जब भी आप ट्रेड चुन रहे हैं ये देखना है कि NCVT से है या SCVT से। तो NCVT पे आपको अप्लाई करना है, SCVT से करेंगे तो फिर आपका ITI करना बेकार ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब इनने 2 ट्रेड लिया है तो सबसे पहले इन्हें पहली ट्रेड मतलब कोपा में चांस रहेगा, उसके बाद ही इन्हें ये दूसरा कोर्स मिलेगा। तो इसीलिए जो कोर्स आपको पहले चाहिए वो कोर्स आपको पहले ही रखना है। तो टोटल आप यहाँ पे 10 ट्रेड ले सकते हैं। आयोग के सारा चीज़ हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आगे चलना है क्लिक करके। यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका दोनों ट्रेड जो है आप जो लिया है इन्हें ये कल मिल चुका है। अब क्या अगर इन्हें चाहिए तो इन दोनों
ट्रेड को आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ के माध्यम से, नहीं तो कोर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से फिर से नया ट्रेड चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे साथियों, पूरा आपका फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। किस प्रकार से यहाँ पे आप फॉर्म देख रहे हैं। सारा फॉर्म होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए गए क्या आप सहमत है, अगर आप सहमत है तो यहाँ पे करके क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट। मतलब अब आपको क्या करना है, पेमेंट पे चलना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट पे करना है। उसके बाद यहाँ से आप जो है पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे। UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शन यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करके कर सकते हैं। तो साथियों ये था ITI में एडमिशन का फॉर्म भरने का मतलब, और कैसे आपको फॉर्म भरना है। अगर ये PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आके हमें कमेंट करिए, सर मुझे PDF दे दीजिए इसका, तो मैं आपको भेज दूंगा। नहीं तो आप यहीं साइट से ही जो है डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे यहाँ इस पे आएंगे, ऊपर आपको क्या है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिंट का, ऊपर ही यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। आप यहाँ पे प्रिंट करके जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं मेरे पास डाउनलोड होके आ गया। तो इस प्रकार से साथियों आप कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट। अगर कोई और डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर बात रही साथियों आप सभी के फॉर्म आने की, ऑनलाइन फॉर्म की, UP की, तो साथियों ये फॉर्म आप मान के चलिए कि इसी वीक में आ जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट है, इसी वीक में आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।